नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। न्यूज 18 राजस्थान एक नई मुहिम लेकर के आया है। वैक्सीन कवच को ना नहीं, जरूरत है बस आपके साथ की, और आपको साथ देना भी चाहिए। बात को समझिए, हालात को समझिए। हमें साथ साथ मिलकर जूझना है। कोरोना को परास्त करने के लिए, कोरोना से लड़ाई के लिए दवाई यानी कि वैक्सीन बेहद जरूरी है। और सच्चाई यह भी है कि अभी भी लोग वैक्सीन से दूरी बना रहे हैं, भ्रांतियों के जाल में फंस करके वैक्सीन को ना कह रहे हैं। लेकिन इसी सोच को बदलना है, इसी डर को दिल और दिमाग से बाहर निकालना है, ग्राउंड लेवल पर जाकर के तस्वीर को बदलना है। हम तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं? डरिए नहीं, आपके पास आकर आपकी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे और वैक्सीन के डर को हमेशा हमेशा के लिए आपके दिलो दिमाग से निकाल देंगे। बस न्यूज 18 राजस्थान को चाहिए आपका साथ। तो अब बात न्यूज 18 की मुहिम की, कोरोना कवच को ना नहीं की, जिस अभियान में बांसवाड़ा जिला प्रशासन ने काफी अहम भूमिका निभाई है। चिकित्सा विभाग की टीम के साथ ही कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस काम में आ गया है, और वैसे दुर्गम इलाकों में भी वैक्सीनेशन की टीम पहुंची, जहां तक किसी वाहन से जाना भी संभव नहीं है। दुर्गम इलाकों तक पहुंची वैक्सीनेशन टीम। ऐसा इलाका जहाँ पर यातायात के साधनों का अभाव है, आवागमन की व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं है, वहाँ पर नाव के माध्यम से ऐसे दूरस्थ पहाड़ी में बसे जो गांव हैं वहाँ पर पहुंचकर, जिसमें कोटड़ा, जमलिया और ठीकरिया आदि ग्रामों में गए, और वहाँ जाकर ऐसे जो वंचित लोग हैं जिनका द्वितीय डोज ड्यू है, या फिर ऐसे लोग जिनका अभी भी प्रथम डोज भी नहीं हो। पंचायतों में जहाँ पे वंचित है लाभार्थी, जैसे 15 टू एबो ईयर के जितने भी लोग बाग वहाँ पे जो टीकाकरण अभी भी नहीं हुआ है, वहाँ ऐसी जो दुर्गम एरिया के अंदर वहाँ पे टीमों को सब पहुँचा करके वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। चिकित्सा विभाग की ओर से छोटी सरवन ब्लॉक के दूरस्थ गांवों और आवागमन साधनों से रहित स्थान पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मकसद वैक्सीन से वंचित रह गए लोगों तक पहुंचना है। 15 से 18 वर्ष के में 66% से ऊपर हमारी जो प्रोग्रेस हो चुकी है, और ओवरऑल देखा जाए तो 18 प्लस पे 18 से ऊपर 90% से ऊपर हमारा प्रथम डोज हो चुका है, और सेकेंड डोज हमारा 80% ऊपर हुआ है। चिकित्सा विभाग के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं की कोशिश से बांसवाड़ा मरुधरा में मॉडल जिला बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ हर आयु वर्ग के पात्र लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है, और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सेव द चिल्ड्रन द्वारा चिकित्सा विभाग एवं यहाँ के प्रशासन के सहयोग से अभी तक छोटी सरवन ब्लॉक के करीब 20,000 से अधिक व्यक्तियों जिनका प्रथम डोज और द्वितीय डोज ड्यू था वो पूर्ण करवाया। साथ ही साथ अभी 22 जनवरी से ये जो 10 दिवसीय जो वैक्सीनेशन महाअभियान चला, उस अभियान के दौरान 15 से 18 आयु वर्ग के ऐसे युवा जिनका वैक्सीनेशन पेंडिंग था, उसको पूर्ण करने में सेव द चिल्ड्रन द्वारा सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि आदिवासी बहुल बांसवाड़ा वैक्सीन कवच को ना नहीं की मुहिम में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, और इसका असर भी जिले में साफ दिख रहा है। आकाश सेठिया, न्यूज 18 नेटवर्क, बांसवाड़ा। तो वहीं उदयपुर में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन केयर इंडिया की ओर से चलाए गए टीका रथ वैक्सीनेशन अभियान के लिए संजीवनी साबित हुए हैं। इस टीका रथ से उदयपुर संभाग में लाखों लोगों को वैक्सीनेट किया गया। रिपोर्ट देखिए। उदयपुर में टीका रथ की सफलता। टीका रथ ने लाखों लोगों का किया टीकाकरण। उदयपुर संभाग में टीका रथ ने कमाल किया है। 1,79,000 लोगों को घर घर जाकर लगाई वैक्सीन। आदिवासी अंचल में लोगों के विरोध का करना पड़ा सामना। टीका रथ में सवार लोगों ने सूझबूझ से की समझाइश, फिर विरोध करने वालों ने खुद लगवाई वैक्सीन।
उदयपुर संभाग का अधिकांश भाग आदिवासी बाहुल्य है। आदिवासी अंचल में शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन अभियान काफी धीमा था। इस दौरान सरकार का साथ केयर इंडिया ने दिया और ग्रामीणों और आदिवासियों को समझाया। इन इलाकों में लोग वैक्सीन लगाने वाली टीमों के सामने कभी कुल्हाड़ी लेकर दौड़ते तो कभी उन्हें लकड़ी लेकर भगाते नजर आए। आदिवासी अंचल में वैक्सीन को लेकर काफी डर था। केयर इंडिया की टीम ने संभाग के कई ब्लॉक में टीका रथ चलाए। टीका रथ दूर दराज के गाँव में जाकर ग्रामीणों को समझाते और उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार करते। टीका रथ का कमाल भी देखने को मिला और ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन का अनुपात बढ़ता हुआ नजर आया। केयर इंडिया ने शुरुआत में उदयपुर के अंदर कोविड टीका रथ का आगाज़ किया था। लगभग 16 अक्टूबर में हमने यहाँ स्टार्ट किया था कोविड रथ, जो यहाँ के रूरल एरियाज जो ब्लॉक हैं उनके लिए स्टार्टेशन किया था। जैसे कि एक बात करें लसाड़िया, झाडोल, कोडरा, और वहाँ हम लोगों ने अब तक जो कोविड टीका रथ लगा कर जो चलाया है उससे गांव में जिन एरियो में एएनएम पहुँच नहीं पाती थी या जहाँ लोगों में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट था कि हमको डोज नहीं लगवानी है, वैक्सीनेशन नहीं करवाना है, वहाँ मोबिलाइजर के द्वारा जो केयर इंडिया के मोबिलाइजरों ने के द्वारा समझाया गया। समझाइश के बाद उनको पूरी तरह सेटिस्फाइड कर और कोविड वैक्सीनेशन किया गया। उदयपुर संभाग के 4 जिलों में चलाया गया टीका रथ। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में चलाए गए 29 टीका रथ। उदयपुर में 1,24,003, डूंगरपुर में 15,632, बांसवाड़ा में 16,000 और चित्तौड़गढ़ में 23,000 लोगों को लगाई वैक्सीन। उदयपुर संभाग में कुल 1,79,000 लोगों को टीका रथ से लग चुकी है वैक्सीन। अभी भी टीका रथ का सफर है जारी। जब वैक्सीनेशन अभियान में ग्रामीण इलाकों का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा था, तब केयर इंडिया ने टीका रथ की अनूठी शुरुआत की। उदयपुर संभाग के 4 जिलों में इसे भेजा गया। कुल 29 टीका रथ केयर इंडिया ने चलाए। ट्रेंड कर्मचारी भेजे जिन्होंने पूरी कुशलता के साथ ग्रामीण इलाके के लोगों को वैक्सीन के फायदे समझाए। इसका परिणाम भी देखने को मिला और जो लोग वैक्सीन से डर रहे थे वो भी वैक्सीन लगाने को आगे आए। अभी तक यदि उदयपुर डिवीज़न की बात करें तो लगभग 1,80,000 के लगभग हम कोविड टीका रथ से वैक्सीनेशन कवरेज कर चुके हैं। यदि बात करें तो कुछ लोगों में था कि रूरल एरियाज में यदि की जाए समझाइश तो लोगों को नेगेटिव था कि हमको फीवर आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, आप हमको टैबलेट दे के जाओ, या इस तरह की कोशिश की गई। लेकिन कहीं ना कहीं मोबिलाइजर के द्वारा समझाइश के बाद वो लोग एग्री और टीका लगवाया। शहरी इलाकों में तो वैक्सीनेशन का प्रतिशत काफी अच्छा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कम वैक्सीनेशन के आंकड़े को बढ़ाने में टीका रथ का अभूतपूर्व योगदान रहा है। ये कहा जा सकता है कि उदयपुर संभाग में 100% वैक्सीनेशन जब होगा तो इसका श्रेय टीका रथ को जरूर मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो वहीं मध्य प्रदेश का जैसलमेर काफी विषम परिस्थितियों वाला है। खासतौर पर कोरोना काल में यहां पर वैक्सीनेशन किसी चुनौती से कम नहीं है। यहां के दुर्गम रास्ते, दूर दूर तक फैली हुई आबादी और ट्रांसपोर्टेशन की कमी संपूर्ण टीकाकरण में बड़ी बाधा है। और ऐसे में फ्रंटलाइन वर्कर्स को ऊंटों का बड़ा सहारा मिला। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसलमेर में वैक्सीनेशन बड़ी चुनौती, हेल्थ वर्कर्स के जज्बे को सलाम। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन एक बड़ी चुनौती थी। जब बात रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर की हो तो चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। यहाँ ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, ना ही कोई वाहन आसानी से आ जा सकता है। ऐसे में हेल्थ वर्कर्स की चुनौती और भी बढ़ गई। कहीं ऊंट को साथी बनाया तो कहीं पैदल चलकर हर गांव, हर ढाणी के हर घर में कोरोना का मंगल टीका लगाया। यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में औसतन 17 लोग ही रहते हैं। कुछ सरहदी इलाके ऐसे भी हैं जहां 2 से 3 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। स्वास्थ्य कर्मी अपने फर्ज को अदा करने के लिए दुर्गम रास्तों में बिना थके, बिना रुके लगातार काम कर रहे हैं। जैसलमेर का अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में, लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल डेंसिटी की बजाय अगर हम बॉर्डर के इलाकों की डेंसिटी की बात करेंगे तो 2 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है। तो आप मतलब हम ये देखते थे कि 3-3, 4-4 किलोमीटर 2 ढाणियों के बीच का जो गैप था, यहाँ पे इतने कम डेंसिटी में बॉर्डर के इलाके, वहां पे हमारे सबसे ज्यादा हमें डिफिकल्टी आई। वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर्सनल ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां जो भी उन्हें साधन मिला, चाहे ऊंट गाड़ी मिलो, चाहे कुछ भी मिलो, वहां हमारी टीम उनके द्वारा गई और वहां पर जाकर उन्होंने वैक्सीनेशन किया। सरहदी जैसलमेर जिले के ये स्वास्थ्य कर्मी कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हैं। रेत जब इनके पैरों को कस लेती है तो समाज सेवा का जज्बा ही
इन्हें मंजिल तक पहुंचाता है। इसके अलावा गाँवों में कई तरह के अंधविश्वास और भ्रांतियां इनके काम को और भी कठिन बना देती हैं। ऐसे में लोगों को समझाना और वैक्सीन के लिए राजी करना आसान नहीं होता, फिर भी हेल्थ वर्कर्स हिम्मत नहीं हारते। इसी का नतीजा है कि अब जिले में 91.9% लोगों को पहली डोज लग चुकी है और करीब 73% लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। जैसलमेर की परिस्थितियां सर सबसे डिफरेंट हैं। मरुस्थल है रेगिस्तान में, जहाँ से मतलब कोई साधन नहीं जा सकता है, पैदल भी चलना पड़ता है, ऊँटों पे भी जाना पड़ता है। कई बार कई जगह कई ढाणियों में मतलब बहुत बड़े बड़े टीले हैं, तो वहाँ पे पैदल भी नहीं जा सकते, इसलिए ऊँट पे चढ़ के जाना पड़ता है। और ऐसे हमने वैक्सीनेशन किया है ऊँटों पे जा के, घर घर ढाणी। कुछ लोग अभी भी जागरूक नहीं। करीब 27% लोगों ने दूसरी डोज नहीं ली। चिकित्सा महकमा इन लोगों का सर्वे कर रहा है। लोगों को जागरूक कर 100% जनता को लगानी है वैक्सीन। ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से गांव ढाणी तक पहुंचकर आम जन को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। कई बार लोगों का व्यवहार भी हेल्थ वर्कर्स के प्रति रूखा सा हो जाता है। ऐसे लोगों को भी समझाना पड़ता है, यानी इनके सामने हजार चुनौतियां हैं। इसके बावजूद ये फ्रंट लाइन योद्धा हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोरोना को जो हराना है। जैसलमेर का रेगिस्तानी इलाका जहां वैक्सीनेशन एक बड़ी चुनौती था, कहीं पथरीला इलाका तो कहीं रेतीला इलाका, और इस बीच पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की भी कई जगहों पर व्यवस्था नहीं है। कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 2 से 3 लोग रहते हैं। इन सभी कठिनाइयों के बीच स्वास्थ्य कर्मियों ने कहीं पैदल जाकर तो कहीं जो है वो लिफ्ट लेकर और कहीं रेगिस्तान के जहाज ऊंट को अपना साथी बनाकर वैक्सीनेशन किया। पहले लोगों को जागरूक करना और फिर उन्हें वैक्सीन लगाना कहीं ना कहीं एक बड़ा मुश्किल टास्क था, लेकिन इस सब के बीच उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ बिना थके बिना रुके लगातार वैक्सीनेशन का काम जारी रखा, और उसी की बदौलत आज जैसलमेर वैक्सीनेट है और जैसलमेर एक अनूठी मिसाल बनकर सामने आया है, जहां दुर्गम स्थान होने के बावजूद भी वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं इन कर्मवीरों को न्यूज 18 के माध्यम से सलाम करता हूं। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, जैसलमेर। और अब एक अच्छी खबर यह कि डूंगरपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90% के पार पहुंच गया है। आदिवासी अंचल में कोरोना वैक्सीन को लेकर के बड़े पैमाने पर फैली भ्रांतियां बड़ी चुनौती थी, लेकिन सबने मिलकर उन चुनौतियों से पार पा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। डूंगरपुर वैक्सीनेशन में आगे, कई चुनौतियों को किया पार। जनजाति बाहुल्य डूंगरपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शुरू में कई अड़चनें आईं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई भ्रांतियां थीं, जिनकी वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। चिकित्सा विभाग की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों का भी असर नहीं हो रहा था। तब चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन ने अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को टारगेट किया। डूंगरपुर जिले में 70% से ज्यादा परिवार मनरेगा योजना और खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को मनरेगा में प्रतिबंधित किया। साथ ही वैक्सीन लगवाए बिना खाद्य सुरक्षा का अनाज लेने पर भी सख्ती की। इसका असर हुआ और डूंगरपुर जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा। वैक्सीनेशन का उसको बढ़ाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए सभी विभागों के साथ, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे आईसीडीएस हो, चाहे शिक्षा विभाग हो और चिकित्सा विभाग, हम सभी ने मिलकर के एक सामूहिक प्रयास किया और वैक्सीनेशन को बढ़ाया। इसके लिए हमने कई तरीके की सख्तियां भी की, लोगों को समझाइश की, सख्त समझाइश की। विभिन्न माध्यमों के से सभी विभाग जिन जिन चीज़ों को डील करते हैं, उन्होंने उन विभागों ने अपने अपने जो लाभ दिए जाते हैं उसमें सख्त समझाइश करते हुए और टीकाकरण को बढ़ाने हेतु काफ़ी अच्छा काम किया। न्यूज 18 राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीन कवच को ना नहीं अभियान का भी डूंगरपुर जिले में काफी असर देखने को मिला। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने माना कि न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम से वैक्सीनेशन को लेकर जिले के लोगों में जागरूकता आई है। एक टीकाकरण का जो कवच करके कार्यक्रम चलाया था, उसके तहत काफी लोगों को जागरूक किया। इस जागरूकता से भी हमें लोगों के अंदर टीकाकरण के प्रति प्रेरित हुए लोग, और टीकाकरण हमारा इससे बढ़ा। हम इस कार्यक्रम की जो इस चैनल के द्वारा चलाए जा रहे हैं भूरी भूरी प्रशंसा सराहना करते हैं। डूंगरपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए चिकित्सा विभाग की समझाइश और सख्ती
कारगर साबित हुई। जिले में 18 साल से ज्यादा उम्र के 80% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 18 साल से कम उम्र वर्ग में भी वैक्सीनेशन का आंकड़ा 85% तक पहुंच गया है। अब विभाग अभियान चलाकर 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। तो आप इस बात को समझिए कि कोरोना से लड़ाई का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। चित्तौड़गढ़ के बड़े बुजुर्गों को जो बात समझने में 8 महीने लग गए, वही बच्चों ने सिर्फ 1 महीने में ही लक्ष्य का 65% हासिल कर लिया और सीख दे रहे हैं कि वैक्सीन कवच को ना नहीं कहिए। वायरस पर वार का सबसे